व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज हम ईसा इब्न मरियम के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ लाए हैं हमारे स्टूडियो के अंदर जनाब मोहतरम इरफान शाह साहब। तो अभी चूंकि 25 दिसंबर गुजरा है, ईसा इब्न मरियम की पैदाइश का दिन था और उस पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई। तो उसके बारे में आप ये कुछ सवाल मुझसे पूछना चाह रहे हैं। जी शाह साहब, पूछे जरा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन कौन से मोज़े लेकर आए थे? अच्छा जी, तो सवाल इन्होंने ये फरमाया है कि ईसा इब्न मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कौन कौन से मोज़ात साथ, यही सवाल है ना जी सर, कि कौन कौन से मोज़े अल्लाह पाक की तरफ से उनको अताए हुए, यही क्वेश्चन है आपका जी। तो जवाब ये आता है शाह साहब कि ईसा इब्न मरियम जब पैदा हुए तो बिन बाप के पैदा हुए, तो पहला इल्ज़ाम तो उन पर यह लगा कि ये बिन बाप का बच्चा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो ईसा इब्न मरियम ने गोद में ही अभी चंद दिनों के थे तो यसु बोल उठा। यसु ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे पाक परवरदिगार ने भेजा है, मैं यसु की खोई हुई भेड़ों को तलाश करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने अपने आने की गवाही दी, पहला मौजा। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो रोमन सोल्जर्स ने और यहूदियों ने कहा कि नहीं, हम तुझे नहीं मानते। इवन देन उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं मानते। तो एक बूढ़ी औरत आ रही थी, कूड़, बिल्कुल बदसूरत औरत थी, दुनिया उससे नफरत करती थी और उसके मुंह के ऊपर कोड़ निकला हुआ था। तो यीशु अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस यहूदन के मुंह के ऊपर फेरा, ऐसे फेरा। तो क्या हुआ, वो कोड़ी औरत, वो बदसूरत औरत, यकदम उसका चेहरा नूरानी हो गया। शाह जी नूर टपकने लगा, इतना नूर टपका शाह साहब कि हर यहूदी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। इतना हुस्न अल्लाह पाक ने उसे दे दिया। तो ये यीशु का दूसरा मौजा था। तीसरा मौजा पता क्या था? एक दफा जा रहे थे तो रास्ते में यहूदी खड़े थे, बड़ा जमघटा था उनको, तो वो यीशु के साथ ज्यादती करना चाह रहे थे। तो यीशु अलैहिस्सलाम ने कहा रुको जरा। यीशु ने अपना हाथ बगल में लिया, ऐसे निकाला और उनको दिखाया। जब वो ऐसे हाथ ऐसे बाहर निकाला तो ये रोशन की तरह चमक रहा था, उनका हाथ चमक रहा था। ये मौजा देखकर यहूदी वापस पलटे, दौड़ पड़े कि नहीं, ये तो कुछ जादूगर है, ये कुछ जादू हो गया है। तो उन्होंने उसको भी शाह साहब नहीं माना। तो ये थे चंद मौजा जो मैंने पेश किए। और कोई सवाल है आपका? हुक्म साहब, अगर ये सारे चीजें थीं और यहूदियों ने जैसे ये सारा कुछ देखा, तो फिर उसके बावजूद उन यहूदियों ने हजरत ईसा को फांसी क्यों दी? ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी क्यों दी, ये आपका क्वेश्चन है जी। कि जब इतने मौजा देख लिए यहूदियों ने जी, रोशन हाथ का भी मौजा देख लिया, घोड़ी का भी मौजा देख लिया, और यीशु जो गोद में बोल उठा वो भी मौजा देख लिया, यीशु ने एक कब्र से मुर्दा को भी जिंदा किया था, वो भी उन्होंने मौजा देख लिया। इवन देन उनको हैंग क्यों किया गया, उनको फांसी क्यों दी गई? एक्चुअली बात यह है कि रोमन सोल्जर जो थे और जो यहूदी थे वो यीशु अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते थे। उनका ये दावा था कि हमारा मूसा ही आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, तुम कहाँ से आ गए हो। असल में जेलसी ये थी उनको, और तौरात भी पहले मौजूद थी। तो उसके बाद जो है जेल मुकद्दस भी यीशु लेकर आया, वो भी उनको बताया लेकर, यीशु मसीह की जेल मुकद्दस को यहूदियों ने नहीं माना। तो एक दफ़ा मैं शाह से चर्च गया तो क्रिश्चियन भाई जो हमारे मसीह भाई हैं उनसे मिला, तो अंदर जो है चर्च के गीत गाए जा रहे थे। यीशु जो इबादत करते हैं वो चर्च में जाकर यीशु के गीत गाते हैं। तो ईसा इब्न का एक गीत वो बोल रहे थे कि जालिमा यहूदियों ने कीतियां ज्यादतियां, नाल यसू दे उन्हें कीतियां ने ठगियां। जालिमा यहूदियों ने कीतियां ज्यादतियां,
नाल यसू दे उन्हें कीतियां ने ठगियां, जालिमां ने पकड़िया ते सूली उत्ते चाढ़िया। झूठ नहीं हो बोलदा, वेख लो कलाम। तो मैंने एक मसीह भाई से क्वेश्चन किया वहीं पर चर्च में कि अगर वो ईसा इब्ने मरियम रब होता या रब का बेटा होता तो वो भी तो खुदा ही होता है ना, तो उसको कौन पकड़ सकता है? उसके साथ कौन जाति कर सकता है? उनको कौन धोखा दे सकता है? इससे साबित ये हुआ मसीह भाइयों कि वो अल्लाह का बेटा नहीं था। ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से पाक पैगंबर थे जो इंजील मुकद्दस लेकर आए, और उसके बाद आखिरी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, कुरान पाक लेकर आए। लेकिन यहूदियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको 14 मकाम से गुजारा। एंड पर उन्होंने सलीब पे चढ़ाना था, उससे पहले 14 मकाम पर यसू रुके। एक बार रुकते हैं तो एक मसीह में पानी लेकर आती है, पानी पेश करती है, कहते हैं यसू आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लो। तो यसू ने नहीं कहा, यसू ने कहा कि नहीं, मेरा रब मेरा पालने वाला है, वही मुझे पानी पिलाएगा। वो मेरा भी रब है और आपका भी रब है। फिर आगे चले तो आगे एक और जगह दीवार आ जाती है। यसू बहुत थक चुका है, यसू बहुत निढाल हो चुका है, यसू जख्मी हो चुका है, उसके जिसके ऊपर किलें ठोक दी गई हैं, उसको बहुत ज्यादा सताया गया है। तो दीवार का सहारा लेते हैं। क्यों? कि वो अल्लाह के पाक पैगंबर थे, अल्लाह के बंदे थे। ठीक है, और इब्ने मरियम थे, वो मरियम के बदन से पैदा हुए थे। तो वो उन्होंने बचपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी, वो खाना भी खाते थे, वो वाशरूम भी करते थे। तो वो एक इंसान थे, और एक इंसान जो है उसके ऊपर जब जुल्म होता है, जब ज्यादती होती है, तो वो थकता है, वो चूरो चूर होता है। तो एक जगह पर यीशु ने दीवार का सहारा लिया। जब दीवार का सहारा लिया तो रोमन सोल्जर और दूसरे आए और उन्होंने कहा कि यीशु हम आपकी मदद करते हैं, हम आपके के लिए जो है हम उनसे लड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है? अल्लाह की ज़रूरत है, अपने परवरदिगार की ज़रूरत है। इवन देन यहूदियों ने उनको ले जाकर सलीब पे लटका दिया, उनके बाजू में मेखें ठोकी गई, उनके जिस्म के अंदर मेखें ठोकी गई, उनको खून किया गया, उनके ऊपर उनको जख्मी किया गया। जैसे ताइफ के सफ़र में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफ़र में उनसे ज्यादती की गई। ताइफ के सफ़र के अंदर उनके पीछे लोंडे लगाए गए, उनको पत्थर मारे गए, उनको जख्मी किया गया, हत्या के इतने जख्मी किया गया कि उनके पाँव के अंदर उनका खून जम गया। तो ये हमेशा से होकर आया है, लेकिन अभी आखिरी पैगंबर आ चुका है, आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, और आखिरी ज़ाब्ता हयात कुरान करीम हमारे पास आ चुका है। तो हमने अभी उनको फॉलो करना है। और यसू के जो अहकामात थे, जो इंजील मुकद्दस में लेकर आए, जो तौरात से लेकर आए, वो भी ट्रैवल करके कुरान पाक पे आए हुए हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि यसू और ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, उसके अंदर यसू ने क्या क्या अहकामात दे दिए और 10 कमांडमेंट्स क्या है, वो भी आगे कुरान के अंदर ट्रैवल हुई। वो अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शायद से मैं बता लूँगा। तो इंशाल्लाह फिर तशरीफ लाइएगा। आपने तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो फी अमान अल्लाह व्यूअर्स, विश यू गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। खुदा पैमान दे, अल्लाह पैमान दे।